नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। किस तरह मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को आसानी से निकाला था और किस तरह आपको निकालना है, वो कौन से की पॉइंट है जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको किस टीचर से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, क्या किसी टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मात्र 4 बुक जो इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं एग्ज़ाम तक तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो वो बताने लायक है या नहीं, ये मैं बेहतर समझता हूँ, ठीक ना। क्योंकि मैं भी वैसे ही इंसान से पढ़ाई करता था या फिर उनका वीडियो देखता था, या अभी भी मैं आगे के पीसीएस का या फिर यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, जिसका मैं वीडियो देख रहा हूँ क्या उस लायक है, क्या वो मुझे सजेस्ट कर रहा है तो उसका सजेशन उस लायक है। इसलिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का ये मैंने एग्जाम दिया था, पटना जो बोर्ड था मेरा, ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी, और उसमें 87.12915 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था, ठीक ना। ये बहुत पहले का ही लिया गया है, देख लीजिए। इस समय मेरे पास वो मोबाइल 4G मोबाइल था उस समय, ठीक ना। ये वोल्टी लिखा है, क्या लिखा है उतने समझ में नहीं आ रहा है हमको, इसलिए कि ये आईटेल का मोबाइल था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, मेरा ये जो फिजिकल होता है, फिजिकल मेरा हुआ था आपको जगजीवन स्टेडियम जो है ना दानापुर में, तो वहाँ हुआ था, पटना के दानापुर जो जगजीवन स्टेडियम है वहाँ फिजिकल हुआ था, तो यहाँ भी मैंने क्वालिफाई किया था। हालांकि मैं यहाँ जो है वो ज्वाइन नहीं किया ग्रुप डी में, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर था, तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो ये यूपी पुलिस का है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल में मैं रेलवे के स्टेशन मास्टर, जो रेलवे विभाग है, रेलवे में ही स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। रेलवे एनटीपीसी में मैं अपना स्कोर दिखा दूँ। रेलवे एनटीपीसी में मेरा जो स्कोर था CBT 1 में वो 99.28281 था, यानी 100 में लगभग जो है वो 99.5 नंबर मेरा स्कोर था। और इससे पहले मैं यूपी पुलिस में ज्वाइन किया था, तो यूपी पुलिस जो है वो मैंने 3 साल जॉब करके रिजाइन दे दिया, ठीक ना। यानी ग्रुप डी के इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उस समय यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया, और यूपी पुलिस के बाद मैं अभी वर्तमान में रेलवे में ही कार्यरत हूँ एज अ स्टेशन मास्टर मुंबई डिवीजन में। तो इतना जो है मेरे बारे में आपको जानने के लिए इनफ है और भरोसा करने के लिए ही पर्याप्त है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ की पॉइंट्स हैं रिजल्ट निकालने के लिए। देखिए, आपको पता है कि रेलवे एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें लाखों जो लड़के हैं वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट उनमें से कुछ ही लोगों का होता है, और आपको पता है कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। पिछली बार की जो वैकेंसी देखिएगा 2019 में जो आया था, जो कि 22-23 में क्लियर हुआ है, ज़्यादा जो है वो कटअप भी नहीं गया है। किसी जो है वो बोर्ड में तो जो मिनिमम स्कोर लाना था आपको, पासिंग स्कोर, उतना पे आपको उठा लिया है, रिजल्ट हो गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस वो फॉर्म भर देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इस तरह रिजल्ट नहीं होता है। मैंने जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है सबको निकाला है, और मुझे ये नॉलेज है कि रेलवे एग्ज़ाम कैसे निकाला जा सकता है। LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, RPF SI हो गया, सब एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है, ठीक ना। और लेवल 6 अच्छा ही जॉब है, स्टेशन मास्टर, तो मैं यह कार्य कर ही रहा हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझे होंगे। यही मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी की पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। थोड़ा हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूँ और बार बार आपको स्ट्रेटेजी की यूट्यूब पर वीडियो ना देखना पड़े, बार बार ना ढूंढना पड़े, ठीक ना। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग ढूंढते रहते हो कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसा करें, क्या करें। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट हर हाल में होगा, भले जो सीट हो वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, ठीक। तो आई होप आप समझ गए। सबसे पहले की पॉइंट में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न समझना चाहिए कि भाई जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में आप जानते ही होंगे कि एग्जाम पैटर्न में जो है आपको 100 नंबर का जो है वो पेपर रहता है। 100 परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं, एक सवाल 1 नंबर का होता है, जिसमें मैथ से 25 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपको 30 सवाल पूछे जाते हैं, साइंस से आपका 25 सवाल पूछा जाता है, साइंस का वेटेज अच्छा खासा है। और ये जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स जो सेक्शन है, इससे आपको 20 सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। इससे कितना सवाल पूछा जाता है? 20 सवाल। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, यहाँ क्या समझने वाली चीज़ है कि देखिए, मैथ और जो रीजनिंग है ना, मैथ और रीजनिंग, इससे आपको 55 सवाल पूछा जा रहा है,
और मैं इस स्ट्रेटजी वाली वीडियो में टारगेट रख कर बता रहा हूँ कि आप 55 में 50 आराम से कर दोगे, ठीक। बाकी साइंस में 25 में आप जो है वो 20 कर दोगे। और जनरल अवेयरनेस में अगर बात किया जाए, अगर जनरल अवेयरनेस में बात किया जाए तो आप इजीली जो है वो 12 प्लस कर सकते हो, ठीक ना, 12 प्लस कर सकते हो एकदम, मतलब मैं एकदम सबसे कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 82 प्लस स्कोर जो है वो आराम से आपका कर देगा, ठीक, 82 प्लस स्कोर कर देगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा। और ऐसा नहीं है कि आप जीके में 12 ही लाओ, साइंस में 20 ही लाओ, इससे अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूँ कि जो मैं बताऊंगा यदि आप उसको फॉलो करोगे तो इतना स्कोर ईजी कर सकते हो, ठीक ना। चलो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, तो आपने देख ही लिया। एग्जाम पैटर्न भाई देख लेने से उसके बाद सिलेबस देखना होता है कि भाई जो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस भी आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, एक सेकेंड। सिलेबस देख लीजिए। मैथ में जो है वो आपको सब कुछ पढ़ना है, अगर कुछ छूट भी जाता है तो इन्होंने ईटीसी लिख दिया है, ठीक ना। ये पिछली बार की जो है वो नोटिफिकेशन का है और यही हूबहू इस बार भी नोटिफिकेशन आएगा तो रहेगा, इसलिए कोई डाउट नहीं करेगा हाँ ये सर ये तो सिलेबस कहीं लिखा ही नहीं है। तो इस बार भी जो नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने में जो फॉर्म भराना शुरू होगा तो यही रहने वाला है सिलेबस, उसमें चेंज नहीं होगा। रीजनिंग में भी देख लीजिए, सभी चीज़ जो है पढ़ना है उसमें, अंत में ईटीसी यहाँ भी लिखा हुआ है। और मैथ में जो है वो आपको अरिथमेटिक है और एडवांस भी है। एडवांस में भी आपको मेंसुरेशन भी पढ़ना है, अलजेब्रा भी पढ़ना है, ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है। हालांकि जो मेंसुरेशन है, सॉरी ये जो एडवांस मैथ है उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 5 से 6 सवाल आता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो सब ही पड़ेगा क्योंकि 5 से 6 सवाल जो है वो आपको रिजल्ट से बाहर भी कर सकता है। अगर बात करते हैं जनरल साइंस का, जिससे कि आपको 25 सवाल पूछा जाएगा जनरल साइंस से, तो जनरल साइंस में भाई देख लीजिए, जनरल साइंस में जो है वो 10 क्लास के जो स्टैंडर्ड है यानी 10वें क्लास के बेस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक रहेगा, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर जो सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस है, यानी सब ये पूछेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली चीज़ है कि अगर 20 सवाल पूछता है तो 20 में ये 10 जो है वो 10 से 12 जो है वो करेंट अफेयर पूछते हैं, और बाकी जो 7 से 8 सवाल रहता है उसमें मिक्स रहेगा, कोई 1-2 पॉलिटी रहेगा, कोई हिस्ट्री रहेगा, कोई ज्योग्राफी रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक ना। तो ज़्यादा फोकस आपको इसमें करंट अफेयर्स को करना है। बाकी मैं आगे चर्चा करूँगा या मैं ओवरव्यू के तौर पर बता रहा हूँ कि किन की पॉइंट को आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं कि आप सिलेबस समझ गए। सिलेबस के बाद आपको PYQ एक बार देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, यानी पिछले साल जो एग्जाम हुआ है इस रेलवे ग्रुप डी का उसमें क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। तो PYQ को जो आगे आपको बुक लेना है, आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। लिमिटेड सोर्स कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा बुक, ज़्यादा टीचर, ज़्यादा कोर्स यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप रिजल्ट निकाल सकते हो किसी भी एग्जाम का खुद से सेल्फ स्टडी करके, और मैं आज तक जितने भी एग्जाम निकाला हूँ सेल्फ स्टडी के दम पे निकाला हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार चीज़ों को समझना है और उसको जो है वो कंटिन्यू तरीके से पूरा फोकस करके पढ़ाई करना है, रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। लिमिटेड सोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक बुक है तो उस बुक को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को आपको एक बार पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल आप मत करना। और मैक्सिमम लड़के यही करते हैं, पूरा भर देते हैं अपना घर, अपना स्टडी रूम बुक से। अरे बुक से रिजल्ट होता है तो कोई भी रिजल्ट निकाल लेता है, रिजल्ट होता है पैसेंस से, रिजल्ट होता है एक बेस्ट स्ट्रेटजी से, और यही स्ट्रेटजी है कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए कि अगर उस बुक से कोई सवाल पूछ दे तो हमको गलत नहीं करना है। इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए, ठीक ना। और ये सबसे जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी है और सब चीज़ मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि भाई किस टीचर से किस बुक से पढ़े, सवाल आता है ना। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी टीचर या बुक्स ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स मार्केट में बहुत सारे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास थोड़ा सा भी भगवान बुद्धि दी है तो यदि उसका यूज़ करेंगे तो यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में है। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में है, मैथ फ्री में है, रीजनिंग फ्री में है, जीके जीएस फ्री में है, साइंस फ्री में है। आपको देखना आना चाहिए। जैसे मान कर चलिए मैथ में आपको नहीं समझ में आ रहा, मैथ सर्च कीजिए, मैथ रेलवे, बहुत सारे टीचर का वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। रीजनिंग का भी वीडियो आ जाएगा, रीजनिंग का चैप्टर वाइज वीडियो सर्च कीजिए, परसेंटेज सर्च कीजिए, अलग अलग टीचर है, साहिल सर है, आपको आदित्य रंजन सर है, गगन सर है, अभिनव सर है, राकेश सर है। टीचर की कमी नहीं है यूट्यूब पर, सबकी वीडियो फ्री में है, बस आपको समझना है। और किसी भी टीचर का कोर्स लीजिएगा, कोई कोर्स आपको रिजल्ट नहीं दिलवाएगा, खुद का मेहनत दिलवाएगा। और मेहनत कैसे करेंगे, आप फ्री में भी वीडियो देखकर और खुद का क्वेश्चन बनाइएगा, मेहनत समझ में आ जाएगा। अब मैं वो 4 बुक आपको बताने वाला हूँ, 4 बुक की कौन कौन से बुक है उसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा आप जरूर, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए मैथ के लिए इन 2 बुक में से किसी एक बुक को आपको लेना है, इन 2 बुक में से किसी एक बुक को लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि कोई फ्रेशर हो, यानी यदि कोई अपनी तैयारी शुरू कर रहा हो, ज़्यादा मैथ के बारे में नहीं जानता है, तो यूट्यूब से वीडियो पढ़कर, यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज, जैसे परसेंटेज का देख लीजिएगा। तो उसके बाद इस बुक को ले लीजिएगा, वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें दिया है। ये किरण पब्लिकेशन का बुक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन लगा जाना है। और ये सब PYQ है, PYQ बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके अलावा और कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ा है, तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे, आरपीएफ का पेपर दिए होंगे, एलपी का दिए होंगे, तो फिर आपको कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप इस बुक को ले लीजिए, इसमें क्वेश्चन बैंक है, इसमें 2018 से 2023 के बीच जितने सवाल पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन बैंक है, आप इसको लगा डालिएगा। इससे जो है वो ये सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा, टाइम भी मैनेज होगा और अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो इनमें से किसी एक बुक को लेना है, ठीक ना। किसी एक बुक को आप अपने आप खुद तैयारी कर रहे होंगे तो आपको खुद पता है कि आप किस लेवल में आते हैं। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस बुक को लीजिएगा, आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इस बुक को लीजिएगा, ठीक। मैंने बता ही दिया कि आपको अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कहाँ से पढ़ना है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक ना। चलिए रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में भी आपको ऐसा ही करना है। यदि पहले से पढ़े हैं तो आपको मात्र ये बुक को फॉलो करना है। 2018 से 23 में ये जो है वो आपको ये किरण पब्लिकेशन का ही बुक है। अगर बात किया जाए आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो एक बार यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो एक दीपक सर है, उनका मैं 2-4 वीडियो अपने एग्जाम एनटीपीसी के लिए देखा था, तो उनका आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे टीचर हैं जिसको आपको समझ में आए, जिसका लैंग्वेज अच्छा लगे उसको देखिएगा और इस बुक को आप फॉलो कीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज एंड सोल वाइज जो है वो सवाल दिए गए हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है आपको साइंस के लिए। देखो भैया, साइंस इतना डीप में रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, और हालांकि 2019 में तो और बहुत डीप में पूछा है, इसलिए आपको फोकस साइंस पे अच्छा खासा करना पड़ेगा। यदि आप चुटपुटे किताब से आप पढ़कर सोचेंगे कि साइंस में आपका पार घाट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको डीप में पढ़ेगा। आप देखें ना 10वें लेवल का सीबीएसई बोर्ड का बता रहा है सिलेबस में, तो आपको एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित इस साइंस बुक को ले लीजिएगा। ये किरण पब्लिकेशन का ही साइंस का बुक है, और इन सभी बुक का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जितने भी मैंने बुक बताए हैं ना, ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। और सारे बुक मैं रिकमेंड कर सकता था, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश में जो है वो देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में कौन सा बुक है, तो इंग्लिश या हिंदी दोनों जो लैंग्वेज में ये बुक मिल जाएगा। तो आपको बस जो है वो इनको ले लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये 3 बुक आपको समझ में आ गया। इनमें से एक बुक इसको यहाँ भी मैं एक लिख दे रहा हूँ, और वहाँ भी मैंने एक मैथ में लिख दिया, रीजनिंग में भी लिख दिया। साइंस में आपको यही बुक लेना है, और आपको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको और अच्छा लगता है तो इनके अलावा देख सकते हैं, ठीक। जो मुझे समझ में आ रहा है अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात अब ये जो सेक्शन, चौथा सेक्शन था हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के लिए आपको, करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ये स्पीडी का बुक ले लेना है। स्पीडी का ऐसा ही वार्षिकांक वाला बुक आता है, इसको आपको ले लेना है। हालांकि बहुत सारे लड़के एडिटोरिया के बारे में पूछेंगे, एडिटोरिया भी आप ले सकते हैं। तो आपको जो समझ में आ रहा है, अच्छा लैंग्वेज लग रहा है, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि इस बुक को ले लीजिएगा। इसमें फैक्ट भी ज़्यादा रहता है, और जो मैक्सिमम सवाल रहते हैं यही से पूछे जाते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप स्पीडी को ले सकते हैं, इसमें अच्छा खासा कंटेंट दिया रहता है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि जीके के लिए भाई क्या पढ़े। तो देखो, जीके के लिए जीके का भरमार है भैया, ठीक ना। और जीके आपको 7 से 8 सवाल पूछता है, मात्र 7 से 8 सवाल जीके आपका परीक्षा में पूछेगा। और वो भी ऐसा पूछेगा 7 से 8 सवाल, इस 7 सवाल में आप 4 से 5 सवाल नहीं भी पढ़ोगे ना तो मार दोगे आराम से, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी करोगे, PYQ लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको पता ही है। 2-4 मैराथन क्लास देख लेना, पॉलिटी का मैराथन देख लेना, हिस्ट्री का किसी टीचर का मैराथन देख लेना, 4-4 घंटा 5-5 घंटे का वीडियो देख लेना, वहाँ से अपने सिलेबस को आप आराम से कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको लूसेंट नहीं रटना है, उसके लिए किसी भी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ रिजल्ट निकालने के लिए। भाभा बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लड़के देखो ना लूसेंट पढ़ते हैं ग्रुप डी के लिए, अरे बबुआ 5 सवाल के लिए आप लूसेंट पढ़ोगे, उससे अच्छा है मैथ, रीजनिंग और साइंस में हम फोकस करके अच्छा स्कोर नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। इसलिए आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि जीके के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए उस स्पीडी या फिर एडिटोरिया को ले लीजिएगा। जीके के लिए आप मैराथन वीडियो यूट्यूब पर देखिएगा। हो सकता है मैं अपने चैनल पर डालूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, ठीक ना। मैं आपके जो है भलाई के लिए बता रहा हूँ, किसी भी टीचर का देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, अगला जो है वो भाई की पॉइंट क्या है। तो देखो, अगला की पॉइंट है कंटिन्यूटी। एग्जाम के तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई भाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है। लड़के क्या करते हैं, 10 दिन पढ़ाई करेंगे फिर छोड़ देंगे, 10 दिन पढ़ाई करेंगे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। कंटिन्यू आप भले 5 ही घंटा पढ़ो, 10 घंटा मत पढ़ो। अगर नहीं हो पा रहा है 10 घंटा, 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन 5 घंटा पर डे पढ़ो। एक ऐसा जो आप सिलसिले तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइएगा 5-5 घंटे का ही, तो 5 घंटा बहुत आप पे इफेक्ट पड़ेगा और रिजल्ट निकालने में बहुत मदद करेगा। लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना है, ठीक ना। कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है। उसके बाद अगला है सही डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सही डायरेक्शन होना चाहिए, यानी किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, और गाइडेंस जो है वो आपका सही है कि नहीं, ये सबसे जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आपका कोई बड़े भैया है, पहले से जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर कोई आपका सीनियर है, तो उनके गाइडेंस में आप चीज़ कीजिए। नहीं तो आप मुझे खुद का बड़े भैया ही समझो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस ट्रैक है, सक्सेस ट्रैक टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ मैं आपको, ऐसा हो सकता है कि जितने भी मैथ, रीजनिंग, साइंस
साइंस है, इनका एक अलग जो है वो पर डे टॉपिक आपको दे दूँ कि हाँ भाई 4 टॉपिक 5 टॉपिक आपको पढ़ कर आना है, और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये सब चीज़ मैं आपको करा सकता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका भी सक्सेस ट्रैक ही नाम है, ठीक ना। लगभग 14-15 हज़ार कैंडिडेट उससे जुड़े हुए हैं। तो सही जो है वो डायरेक्शन और गाइडेंस होने की बहुत ज़रूरत है। हम जो है ना बहुत भटके हुए हैं, कोई गाइडेंस और जो है वो डायरेक्शन नहीं था, लेकिन जब चीज़ों को समझ गए, खुद से मेहनत किए, तब समझे कि सबसे ज़रूरी है आपको, सबसे महत्वपूर्ण तो आपको यही है कि भैया राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट। या हम भाई इतना कर लेंगे तो भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, मॉक टेस्ट क्या क्या करें। तो देखिए मॉक टेस्ट जब लगाने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैथ रीजनिंग का आपको 100% सिलेबस भैया कंप्लीट होना चाहिए मैथ रीजनिंग का, और जीके जीएस का कम से कम जो है वो आपको जीके और साइंस का आपको 60% जो है वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मान लो मैथ रीजनिंग का 50% पढ़े हो, जीके जीएस आप 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट किए हो, तो जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे आप। तो मॉक टेस्ट डायरेक्ट आप आज फॉर्म भरे, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, तैयारी करें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, तो 20 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा, 50 नंबर आएगा, तो डिमोटिवेट फील करने लगेंगे आप। ऐसा नहीं करना है। जब तक आप 100% मैथ रीजनिंग का सिलेबस नहीं कर लेते हो और 60% लगभग 60% 50 से 60% जो है वो साइंस और जीके का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। समय आपको अच्छा खासा मिलेगा एग्जाम की जो है वो एग्जाम देने के लिए, ठीक ना, प्रिपरेशन के लिए। आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट भाई लगाना का है, तो मॉक टेस्ट के लिए तो आप जानते ही हैं कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपको टेक्स्ट बुक, ठीक ना, टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक में तो अभी आपको 28 से 31 दिसंबर तक लोअर प्राइस एवर ऑफ द ईयर जो है वो सेल भी चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है आपको, जिसमें कि आप यदि मेरा ये SCC कोड यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। ग्रुप डी NTPC SSGD सबके लिए 553 से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, 3139 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे। और ये आपको ये कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं, या हो सकता है 009 9 रुपये में भी आपको मिल जाए, आपको 19 रुपये में मिल जाए, 109 रुपये में मिल जाए। तो ये आपको 28 से 31 जो है वो दिसंबर तक ये चलेगा, और अगर आप SCC के कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आप अगर वो क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप PYQ लगाना चाहते हैं तो PYQ बहुत सारे लड़के कहते हैं सर किस बुक से लें, तो PYQ के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा। अगर आपके नज़दीकी जो है वो मार्केट में और कोई बुक मिल जाता है कम दाम में तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सारे जो बुक मैंने आपको बताए ये कम पैसों में ही आपको मिल जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अंत में मैं बता दूं, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोग मोटिवेशन का वीडियो देखते हैं, 10 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। सबसे ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। लड़के हमसे पूछते हैं सर आप जो है वो 2-2 3-3 जॉब करके छोड़ दिए, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, इतना प्रेशर वाला जॉब है स्टेशन मास्टर का, फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, PCS का इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर क्या मतलब इसका कैसे आप मैनेज कर लेते हो। ये मैनेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन है। मैं अपनी परिस्थिति समझ रहा हूँ कि मुझे क्यों पढ़ाई करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, क्या एम है, क्या मतलब क्यों ज़रूरत है मुझे उस पढ़ाई करने का। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि ये पर कैंडिडेट डिपेंड करता है कि वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी माँ बाप को देखिए, अपनी परिस्थिति को देखिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, देख ही रहे हैं कि ये हमारे जो है समाज में कितनी गंदगी फैली हुई है। एग्ज़ाम में देखिए आप कितनी धांधली हो रहा है, देख रहे हो ना आप कितना धांधली हो रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जो कि धांधली जिसमें ना हो रहा हो। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को अंतिम एग्जाम समझकर तैयारी शुरू कर दीजिए, और ये जितने भी चीज़ें मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और सेल्फ मोटिवेशन, खुद के घर को देखिए, माँ बाप को देखिए, अपनी परिस्थिति को देखिए। किसी का हो सकता है जो पिताजी जो हैं किसान हो, माँ हैं जो वो होमवर्क किसी के घर काम कर रही हो और वो आपको पैसा देकर पढ़ा रही है, तो कितना उम्मीद है। ऐसा हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन फिर भी अपनी परिस्थिति आप खुद को पढ़ेंगे, नौकरी लगेगा तो खुद के लिए तो लगेगा, माँ बाप के लिए क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो कितने दिन के लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे होंगे लड़के, उनका परिस्थिति कैसा होगा ये मुझे पता है, ठीक ना। कोई लाट गवर्नर का तो ना लड़का तैयारी करेगा ग्रुप डी का। तो इसलिए आप अपनी परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशी चाहते हैं, परिवार के चेहरों पर खुशी चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसी कंपटीशन में मैं आगे निकल जाऊँ, तो आपको हर हाल में पढ़ाई करना है। सब कुछ छोड़ दीजिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जितने भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसको जो है वो फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यही सब हमारा मोटिवेशन का काम है। पैसा वैसा हम किसी से 1 रुपया लेते भी नहीं है। हमको अच्छा लगता है अगर कोई लाइक करता है, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे आपको लाइक मिलेगा, लोग आपका अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। बाकी कमेंट कर सकते हैं कैसा वीडियो है, और लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।